बिना कारण का नुकसान, बिना कारण का नुकसान, वजह ही नहीं था, क्या हो गया, 100 रुपया भरना पड़ गया। ये सब होता है क्यों मालूम है? 100 रुपया किसके पास है? फिरौन के पास है। आपका वेल्थ किसके पास है? विनोद भैया, आपका दौलत किसके पास है? सबूत क्या है? आपका दौलत, आपका पास जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, ये प्रभु के हाथ में है या शैतान के हाथ में है? आप बोलते हैं प्रभु के हाथ में, सबूत क्या? उसमें का जो पहला हिस्सा मैंने किसको दे दिया? मतलब मैंने सब किसको दे दिया? अगर पहला हिस्सा नहीं दिया तो ये सब किसके हाथ में? इतना क्लियर हो गया। वेदी को क्या करो? मरम्मत करो। इसके बगैर किया जाने वाली प्रार्थना, आराधना स्वीकार नहीं होगी। फिर कैन के समान मेरा मन खुश हो गया, आज मैं सब काम छोड़कर प्रार्थना में जाके आया, मेरा मन खुश हुआ, लेकिन परमेश्वर ने तो मेरे रिकॉर्ड में, अटेंडेंस में लिया ही नहीं मेरा नाम। तो उसके लिए कुछ संबंधित वचन हम लोग पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़िए, फटाफट। एक नहीं हुआ तो दूसरा जन उठाना, एक के ऊपर डिपेंड मत रहो। निर्गमन 20 का 10, दूसरा जन निकलो, व्यवस्था विवरण 5 का 14। निर्गमन 20 का 10। हाँ, 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तो तू करना, और न तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, न तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, न तेरा दास, ना तेरा दास, न तेरी दासी, ना तेरी दासी, न तेरे पशु, ना तेरे पशु, न कोई परदेशी या तेरे फाटकों के भीतर हो। जो भी परदेशी तेरे फाटकों की भीतर है, वो भी उस दिन क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? मतलब 7 दिन मैंने परमेश्वर को दिया का सबूत क्या है? 7 दिन मैंने परमेश्वर को देने का मतलब क्या है? कैसे कैसे देंगे 7 दिन को? वो एक दिन किसको देना? देंगे, 7 भी किसको देने के बराबर है? अभी समझ में आया? तो ये 7वां दिन, एक दिन, हफ्ता में एक दिन हम सब काम का छोड़कर, मैं, मेरे बच्चे, मेरे नौकर, मेरे घर में के गुलाम, सब किधर रहेगा? उस दिन कोई काम नहीं। ये काम अगर ईमानदारी से करोगे, 7 दिन किसको देने के समान? परमेश्वर को देने के समान। समझ में आया? अभी आपको अच्छे से समझ में आया क्यों परमेश्वर एक दिन बोला? क्यों परमेश्वर सब चीजों में से पहला उठा पूछा, सब नहीं पूछा? एक दिया मतलब सब। इसका मतलब अभी जाकर ये नहीं बोलना कि मैंने एक दिन आराधना कर दिया, अभी 7 दिन आराधना नहीं करूंगा, वो नहीं बोला, उसमें नहीं आ जाएगा, फिर आप लोग पॉइंट उधर चला जाएगा। हाँ। व्यवस्था विवरण 5 का 14। परंतु 7वें दिन हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, विश्राम दिन है, जिसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, कामकाज करना, न तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, न तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, न तेरा दास, दास, न तेरी दासी, दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी हाँ, भी तेरे समान विश्राम करे। तेरे समान क्या करे? विश्राम करे। इसमें भी हम किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते, चलो हम सब लोग आज किधर जाएंगे, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन किसी को कोई कामकाज नहीं होगा। इतना अच्छे से समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो ये हो गया दिन के विषय में। अभी हम देखेंगे नीति वचन 3 का 9। दूसरा जन निकालेंगे एजेकियल 44 का 30। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, अपनी भूमि की पहली उपज से देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो इन चीजों को यहोवा को देकर क्या करना? प्रतिष्ठा करना। क्या क्या देना? सारी पहले हमने देखा पहला दिन, अभी हमने क्या देखा? भूमि का पहली उपज को किसको देना? अभी समझ में आया?
दिन में से एक दिन दे दिया। अभी जमीन से जो उगता है उसमें से पहलौठा किसको? परमेश्वर को। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेकिएल 44 का 30। सब प्रकार की सबसे पहली उपज सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु हाँ जो तुम उठाकर चढ़ाओ, हाँ याजकों को मिला करे, याजकों को मिला करें। और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना। नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा। पहला गूंदा हुआ आटा। अभी एक इधर आ गया, ये तो रोज का इसमें आ गया। इधर सुन रहे हैं आप लोग? पहला हमने देखा दिन, दूसरा हमने देखा तेरे जमीन में की उपज। अभी हमने क्या पढ़ा? तू जब रोज आटा गूंथता ना, उसमें का पहला आटा किसका? अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। उधर लिखा है एक डिब्बे को क्या करना? रखना। उस डिब्बे में पहला हिस्सा किसका, किसको दे दे। मतलब अभी आप लोग ये जानकारी नहीं है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब छोटे थे हमारे पापा के कलीसिया में हम लोग कैसे करते थे, हमारे से बड़े लोग चावल भी एक प्लेट में आज के लिए बनाने के लिए लेंगे, उसमें से एक मुट्ठी क्या करेंगे, निकाल के एक डिब्बे में क्या करते थे, रख देते थे। दाल में से एक मुट्ठी अलग। इसका मतलब एक ही डब्बे में सब नहीं डालना, दाल अलग, ये अलग, ये अलग रख के जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे सब एक बैग में डालकर क्या करते हैं, लेकर जाके रख दे। क्या बोलकर? उधर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको मालूम है उन्होंने क्या दी। क्या देते थे? क्या देते थे? गूंदने वाली आटा में से भी क्या आना चाहिए? पहला आटा किसको जाना? सोच कर देखो, वेदी ये सब नहीं होने के कारण किसी भी चीज में हमको क्या नहीं है, आशीष नहीं है। और आगे पढ़ेंगे। हाँ अभी हाँ, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। इधर क्या लिखा है? तेरे घर में आशीष क्यों नहीं है? पहला हिस्सा किसको नहीं दिया? तू पहला हिस्सा परमेश्वर को दे दिया, तो बचा हुआ जो गूंद रहे ना वो आटा किसका ही है? परमेश्वर का। तो पहला इसमें परमेश्वर ने आशीष दे दिया, तो तेरे रोटी और जल को भी क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। बीमार तुझसे वचन है नहीं है? रोटी और जल पे परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। कितना डेंजरस भी होगा तो तेरे को असर नहीं होगा। खाना के कारण तेरे को क्या नहीं आएगा? बीमार नहीं आएगा। वटाना के कारण किस किस को प्रॉब्लम? बैंगन के कारण किस किस को प्रॉब्लम? क्यों? पहला हिस्सा किसको नहीं दिया? आएगा ही। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा? पहला हिस्सा किसको दे? परमेश्वर का देगा। बाकी सब चीज में परमेश्वर का क्या रहेगा? आशीष रहेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे अगला कौन सा बोला था मैं? व्यवस्था विवरण 26 का 2 और एक निकालो। निर्गमन 23 का 16। व्यवस्था विवरण 26 का 2। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति, उस भूमि के भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर। क्या लिखा है? आज मैं इस वचन को रखकर मैं आप सभी से बोलूँगा, सभी लोग आज एक एक क्या रखे? एक टोकरी। अभी हम लोग गल्ला बोलते हैं ना। पहला उपज किसको? मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, वचन में लिखा नहीं करने के कारण आशीष नहीं है। आपको ये कर्तव्य क्या करना है? करना है। एक टोकरी क्या करो? वापस वो वचन को पढ़िए। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उसकी भूमि की भांति भांति की, हाँ, जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। किधर लेके जाओ? परमेश्वर निवास करने के लिए एक जगह को चुन ले। वो जगह में तू इस सबको क्या करना?
ले जा। हमारे लिए ठहराया हुआ जगह कौन सा? हाँ, हम सबके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ जगह कौन सा? ये प्रार्थना भवन। तो टोकरी में जमा करके किधर लेके आए? मैं लेकर आया। ये जबरदस्ती से नहीं, अगर आपको इस वचन पर विश्वास है, बच्चों से लेकर बड़े तक, बच्चों को भी आप लोग 10 रुपये 20 रुपये देते हैं, पापा देते ना, उसमें से एक हिस्सा किधर डालना? वो गले में क्या करना? डाल के रखना। जब वो डब्बा भरेगा लेके आकर क्या करना? इधर जमा करना। समझ में आया? बड़े लोग भी पहला उपज में से कुछ जो हिस्सा आपको मन करता है वो हिस्सा को निकाल कर क्या करें? उस डब्बे में रखें। जब वो भर जाए या कलीसिया में कुछ एक सेवा की कुछ कार्य हो या किसी को मदद की बात आएगी, उस समय में उन चीज़ों को आप कलीसिया में लेके आकर क्या करना? देना। समझ में आया? मैं उतना देने से मेरे बाकी के दौलत के ऊपर भी किसका नियंत्रण है? नहीं समझ में? तेरे जमीन में जो उगे और आटा में, सबके ऊपर परमेश्वर का क्या रहेगा? आशीष रहेगा। वापस वचन पढ़िए। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की, हाँ, जो पहली उपज, हाँ, तो अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ, अपने नाम का निवास करने को चुन ले। तो टोकरी कौन देगा? निवास स्थान से दिया जाएगा। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। आप खुद का टोकरी खुद चॉइस करो, खुद ही उसमें क्या करो? जमा करो, निवास स्थान में लेके जाकर क्या करो? पहुंचा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? अगला वचन पढ़ेंगे। और अभी कौन सा पढ़ा? निर्गमन 23:16 ना? व्यवस्था। अभी निर्गमन 23:16 पढ़ेंगे। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, हाँ, तब कटनी का पर्व मानना। हाँ, पर्व के अंतिम में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, हाँ, तब बटोरन का पर्व मानना। हाँ, इधर ही है। अच्छा, गिनती 18 का 12 पढ़ेंगे। गिनती 18 का 12। फिर उत्तम से उत्तम, हाँ, ताजा तेल और उत्तम से उत्तम, हाँ, नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज, हाँ, जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। हाँ, इतना समझ में आया? अभी इसको सारांश, इतने वचन को सारांश करके देखते समय, दिन में से भी एक दिन किसको? और जमीन में से जो उगता है उसमें से भी पहली उपज, तेरे भेड़शाला उसमें से भी पहलौटा, प्लस तेरा रसकुंड बोले तो उसमें क्या क्या आएगा? तेल आता है। तेल भी ब्रश करके क्या किया जाता है ना? उसके बाद क्या आता है? दाखरस। सब में से पहला हिस्सा किसको? क्यों पहला हिस्सा देना है? तुम बताओ अभिषेक। मैं इतना देने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि मैंने सब क्या कर दिया? परमेश्वर को नियंत्रण में दे दिया। अगर ये हिस्सा नहीं दे रहा हूं तो मेरा वेल्थ, मेरा संपत्ति किसके हाथ में? फिरौन के हाथ में। मूसा ने बोला ऐसा होने नहीं देंगे, मेरा परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसमें से भी अच्छे को हमको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। इतना आपको समझ में आया? अच्छे समझ में आया? तो अपना वेदी को इस हिसाब से क्या करना है? आपको मरम्मत करना है। अच्छे प्रथम चीज़ों को किसको सौंपना है? हाँ, इस शॉर्ट में हम समझ के ख़त्म करेंगे। नोहा का जहाज में 2 चीज़ गया, शुद्ध भी गया, अशुद्ध भी गया। दोनों को परमेश्वर ने क्या दिया था? अनुमति दिया था। शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। लेकिन जहाज से जब बाहर आया, परमेश्वर के लिए नोहा ने क्या दिया? वेदी बनाई,
और वो वचन निकाल कर पढ़िए जरा। हाँ, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई नूह ने एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि अब चढ़ाई। ये कुछ कुछ क्यों लिया? कुछ कुछ क्यों लिया? अब क्यों इतना ही लिया? इतना लेने का मतलब सब लेने के बराबर। इतना लेने का मतलब सब लेने के बराबर। इसमें से कुछ, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ लेकर, हाँ पढ़िए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर हाँ हाँ सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। इधर खाली क्या किया? सोचा। नोहा को नहीं बोल रहा है। नोहा का ये इन कामों को परमेश्वर बैठकर क्या कर रहा है? देख रहा है कि नोहा अच्छे अच्छे चीजों में से कुछ 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 ले रहा है और क्या दे रहा है? बलि चढ़ाते चढ़ाते परमेश्वर के मन के अंदर क्या शुरू हो रहा है? क्या शुरू हो रहा है? आशीष शुरू हो रहा है। किधर? बलि चढ़ाते चढ़ाते परमेश्वर सुखदायक सुगंध पाकर मन के अंदर क्या कर रहा है? आशीष क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। 9वां वचन, 9वां अध्याय 1 वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। क्या दी? बस बस बस, इतना समझ में आया? बलि चढ़ा के वो सुगंध लगा, परमेश्वर को खुश हुआ। परमेश्वर का मन के अंदर ही क्या आने लग गया? आशीष आने लगा। 9वां अध्याय 1 वचन में आशीष को क्या कर दिया? दे दिया। आशीष मांग कर लिया नहीं जाता, लिख के रखो। आशीष मांग कर, प्रभु मुझे दो बोलकर मांगा नहीं जाता है। करने वाला काम ढंग से करो। अभी समझ में आया? समझ में आया? क्या करना है? ढंग का काम क्या करना है? ढंग का काम क्या करना है? वेदी को बरोबर क्या करो? मरम्मत करो। बलि चढ़ाओ कि वो बलि क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए। अपने आप प्रभु क्या देगा? आशीष देगा। अच्छा अच्छा में से तो निकाल कर क्या कर दिया? पर अशुद्ध का क्या किया? अशुद्ध का क्या किया? हमारा जीवन में इधर से 100% सफेद मैं हूं करके कोई बोल सकते हैं? यहां पर बैठे हुए कोई ऐसा है तो हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं 100% मैं बरोबर है, बोल सकते हैं? शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। अनुग्रह के कारण प्रभु अभी तक क्या करके लेके आया? चला कर लेके आया। अच्छी अच्छी वस्तुओं को तो हम किसको दे देंगे? उसमें से पहलोटा प्रभु को दे देंगे। तो जो अशुद्ध है उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? उसको भी कुछ करना पड़ेगा ना। क्या उसको अंदर के पालते रहेगा? पढ़िए 2 कोरिन्थी 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हमारे अंदर जो कल्पना चलती है वो कल्पना और हर एक ऊंची बात का, मतलब गर्व करने, घमंड करने वाली जैसी बात जो हमारे अंदर आती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, ये सब परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य नहीं है। खंडन करे। इसको क्या करते हैं? खंडन करते हैं, डांटते हैं, उसको रोकते हैं। हाँ, और हर एक भावना का हर एक भावना को हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कैद करके क्या करते हैं? मसीह का नहीं, हमने पढ़े ना, शरीरों को, शरीरों बोलेगा तो शरीर से हम लोग कई काम, इन कामों को देखो, ये हमको कभी हमारे अंदर से जागरण, पिछला बार हम देखे ना क्या करता है ये वासनाएं क्या करती है अंदर से? भूल गए। शुक्रवार शनिवार 3 दिन में भूल गए। शरीर के काम
हमारे अंदर से क्या करती है? क्या करती है? झांकता है। भूल गए ना? क्या करता है? झांकता है। सावधान हो जाओ, खतरा का घंटी। अभी क्या बनने जा रहे हो? शारीरिक बनने जा रहे हो, इसलिए सावधान। तो शरीर के काम झांकते समय करना क्या? ये अशुद्ध काम को तो मैं प्रभु को क्या नहीं कर सकता हूं, दे नहीं सकता हूं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? खंडन करेंगे, इसको वश में करेंगे और इसको मसीह का क्या बनाएंगे? आज्ञाकारी बनाएंगे। इसको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए निर्गमन 13:13 एक जन पढ़ लीजिए। निर्गमन 13:13। और हाँ, गदही के हर एक पहलोठे के बदले गदही के हरेक पहलौटे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। मेमना देकर छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो अगर तुम में से कोई छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना। उसका गला क्या कर देना? तोड़ देना। हाँ, ये गधा आप याद ध्यान दीजिए। इस्राएल के घर में भेड़ बकरियां भी रहती थी, और भेड़ बकरियां ये सब शुद्ध पशुओं में से आता है। और उनके घर में क्या भी रहती थी? गधा भी रहता था। गधा किस काम के लिए? वजन ढोने के लिए। लेकिन गधा वचन के अनुसार क्या है? अशुद्ध है। अब ये अशुद्ध को क्या करना है? उधर परमेश्वर बोले थे सब पहलौठा में से परमेश्वर को क्या करना है? देना। लेकिन गधे का बच्चे को नहीं दे सकते। इसके लिए उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? एक मेमना देना पड़ेगा। अगर हम में से कोई ऐसा चतुर बोलते नहीं, गधे के लिए क्या देगा? गधे के लिए मेमना क्यों दो? अगर ऐसा तुम सोचेगा तो उस गधे का गर्दन को क्या कर देना? तोड़ देना। इसका मतलब क्या है? ना वो गधा तेरी भी काम आए, मेरी भी काम। इसलिए बोला तेरी आंख अगर तुझे क्या, उसका मतलब क्या है? तेरे काम नहीं आए। इतना समझ में आया? अगर नहीं, तू तोड़ना नहीं चाहता है, क्या कर इसको? मसीह का आज्ञाकारी बना। आज्ञाकारी बनाने का हिम्मत नहीं है, तोड़। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वो यीशु बोले ना, हाथ काम नहीं आया तो हाथ को काट दो। इसका मतलब क्या है? तोड़ दो, काट दो का मतलब क्या है? ये तेरा भी काम में नहीं आए। अगर तू परमेश्वर को देना नहीं चाहता, ये तेरा भी काम नहीं आए। तो गधा का असली काम क्या है? गधा का असली काम क्या है? वो गधा को क्या करने को रखना है? अशुद्ध भी हमारे अंदर रह गया, इसको क्या करना है? इसको मारता कूटता क्या करना है? एक तो वश में लेके आकर, मालूम है एक गधे को 3 रास्ते में बांध के रखे थे, उसको यीशु ने निकाल कर लेके आने बोला। लेके आया तो उस गधे को आज्ञाकारी बनाकर उसके ऊपर किसको बिठाया गया? आज्ञाकारी बना हुआ गधा यीशु को शहर में ले गया। किधर ले गया? सामरी स्त्री किधर गई? गांव में गई। ये गधा किधर गया? काय के लिए? यीशु को लिए हुए। कैसे आज्ञाकारी बनाएंगे? कैसे आज्ञाकारी बनाएंगे? यीशु का काम है। नहीं आ रहा है, उसको क्या कर दो? उसका गर्दन तोड़ दो। का मतलब क्या है? तेरे भी काम में नहीं आए। इसके लिए और समझने के लिए पढ़िए गलाती 5:24 और एक जन रोमी 6 से 14 फटाफट निकालें। यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उसके लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। किधर चढ़ा दिया है? एक तो उसे मसीह के आज्ञाकारी बनाओ, या तो उसको किधर चढ़ा दो? किधर चढ़ा दो? क्रूस में चढ़ा दो। क्रूस में चढ़ाने का मतलब क्या है? अब वो मेरे भी काम में नहीं आए। अभी क्रूस पर एक बार चढ़ा दिया, मतलब उसका अभी क्या है? उसका अभी क्या है? अंती है। ऐसे ऐसे काम जो हमारे शरीरों में हैं, सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए, अशुद्ध चीज भी हमारे अंदर है।
इसको क्या करें? इसको थोड़ी हम लोग रोज खाना खिलाते बैठेंगे। इसको क्या करना? एक तो मसीह का आज्ञाकारी बनाते बनाते ही अपने आप ये निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब अचानक इसको लकवा मार देगा। किसको? किसको? जो मसीह के काम का नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। नहीं तो इसको खुद से किधर चढ़ा दो? क्रूस पर चढ़ा दो, ताकि इसका अभी क्या हो जाए? इसका अभी क्या हो जाए? अंत हो जाए, मेरा भी काम में नहीं आए। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं ना, मरते दम, इधर जान दीजिए, मरते दम तक शरीर के काम मेरे अंदर जिंदा ही रहेगा। क्या बोलते हैं हम लोग? मरते दम तक ये शरीर के काम मेरे अंदर क्या ही रहेगा, है ना। बपतिस्मा लेते समय पुराना मनुष्यत्व को क्या कर दिया? गाड़ दिया, लेकिन स्वभाव सब है, अंदर है। क्या मतलब कि इसको आप रोज विटामिन देकर पालते रहोगे? आपका कर्तव्य क्या है? रोज एक 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 के पीछे क्या करना? अभी पढ़ना। किसके पीछे? इन अशुद्ध के पीछे पढ़ के इनको क्या करना? एक तो मसीह की आज्ञाकारी बनाए, या तो क्रूस पर चढ़ाए, और उसको किसी काम में, मतलब मौत के घाट इसको क्या करना है? उतारना है। ऐसा कर करके कितने स्टार आपने लिया। पुलिस के सीने में देखा ना, इधर ये सब क्या है? वो कपड़ा खाली था इसलिए कलर भर दिया। क्या है? एक एक लड़ाई जीता, क्या पाया? स्टार, है ना। श्रेष्ठ गीत में भी हम देखते हैं ना, फतह लहराते हुए। वो वचन निकालो। हाँ, 6 का 10 पढ़िए। यह कौन है? ये कौन है? जिसकी शोभा भोर के तुल्य है। जिसकी शोभा भोर के तुल्य है। जो सुंदरता में चंद्रमा। जो सुंदरता में चंद्रमा। और निर्मलता में सूर्य। निर्मलता में सूर्य। और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य। ये पताका मतलब क्या है? इंग्लिश में पढ़ो, खाली इतना लाइन। पताका का मतलब क्या है? पताका सुना? ये शब्द नहीं सुना? फटाका नहीं, वो फटाकड़ी नहीं, पताका। पताका क्या है? तमिल में वो उतना वर्ड कोडी। हाँ, इंग्लिश में एंड आर्मी विद बैनर्स। आर्मी विथ बैनर्स। बैनर्स, बैच। मैं आपको बताया ना, ये जो बैच मिलता है, ये लिए हुए क्या करना है? इसलिए प्रकाशित वाक्य में बोला, जो जय पाए। किससे जय पाए? घर वाले से मारामारी करके? किससे जय पाए? किससे जय पाए? ये जो अशुद्ध चीज जो जहाज के अंदर है, इनमें से एक एक के पीछे क्या करना है? रोज पढ़कर इसको क्या करना है? निष्क्रिय करके। ऐसा कितने क्या जीतना है? स्टार जीत कर आते समय में ललकार के साथ लेने के लिए कौन आएगा? यीशु मसीह। मसीह जीवन क्या है? समझ में आ गया? भली वस्तुएं सब किसको? परमेश्वर। लेकिन जो अंदर बाकी के अशुद्ध है, उसको क्या करना? दाना डालकर कबूतर की तरह पालते बैठना। क्या करना? क्या करूं, हो जाता है। ये हफ्ता ना थोड़ा ढिल्ला हो गया। क्या ढिल्ला हो गया? नट, इतना नट बोल्ट फिटिंग है तुम्हारे अंदर, क्या ढिल्ला हो गया? यही इससे हार गया। किससे? ये अशुद्ध चीजों से क्या हो गया? हार। बिल्ला मिलेगा, स्टार मिलेगा, ललकर के साथ सलाम देकर प्रभु आपको ग्रहण करेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? ये अशुद्धता जो आपके अंदर है, एक एक से लड़ लड़कर उन सबको क्या करते जाना? ठार करके कब्जा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये है मसीह जिंदगी। ये काम अगर नहीं करते, फिर अब बैठ कर क्या करते? आराधना करते। मेरी और आपकी आराधना को परमेश्वर क्या नहीं करेगा? प्रार्थना, धन्यवाद तक नहीं लेगा। हम बोलते ना थैंक्स, वो भी नहीं लेगा। छोटी सी बात, हम ना कोई भी चीज नीचे गिर के उठाई दिया, हाँ थैंक्स भाई,
वो भी नहीं लेगा। कौन? परमेश्वर नहीं लेगा। करना क्या है? इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अभी आराधना कैसे करना है? पहले क्या बनाओ? वेदी। वेदी कैसे बनाना? ये सब शरीर के कामों को अभी क्या करो? चेक करो। जो भला है प्रभु को दो, जो अशुद्ध है उसको एक तो आज्ञाकारी बनाओ, या तो उसको गला तोड़ दो, क्रूस में क्या कर दो? चढ़ा दो। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? उसका काम क्या हो जाना है? निष्क्रिय हो जाना है। इसलिए ना तो मैं रहूंगा, ना मेरे घर वाले रहेंगे, ना मेरे भेड़ बकरियां रहेगी, ना मेरी संपत्ति इधर रहेगी। हम सब किसके लिए जाएंगे? परमेश्वर की आराधना के लिए जाएंगे। घुटने डाले, प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करने के लिए लगातार प्रभु हमारे पर रखा हुआ प्यार के कारण स्वर्ग में दिन और रात आराधना होते समय में प्रेमी परमेश्वर आराधना में शामिल होने के लिए हमें भी एक मौका दिया। जीवित परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पूरा आदर, पूरा महिमा देने के लिए हमें भी एक मौका दिया। हम हमारे जीवित परमेश्वर का, जिसने मेरे लिए भलाई की, कैसे आराधना करें। थोड़े समय अगर आपको ये वचन समझ में आया, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घुटने पर हो जाए, नम्र होकर प्रभु वेदी बांधने के लिए मेरी सहायता कर, टूटा हुआ वेदी का मरम्मत करने के लिए मेरी मदद कर प्रभु। रोकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के, मुंह खोल, कोई भी चुप नहीं रहेंगे, नहीं तो आपका इधर आना व्यर्थ हो जाएगा मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया। आप रोज वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, व्यर्थ नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नामधारी मनुष्य को दिखाने के लिए लगते हैं ये परमेश्वर की लोग हैं। हालेलुया। अंदर इतने कचरा भरा हुआ है। हालेलुया। किन किन चीजों के साथ समझौता करके बैठे। मैं तो विश्वास में हूं, लेकिन मेरे परिवार विश्वास में नहीं है। मेरे परिवार फिरौन के हाथ में है। हालेलुया। मेरी चीजें पर फिरौन के हाथ में है। बाप, बाप मुझ पर दया कर। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मेरे जीवन को तोड़, तू मेरा कुम्हार है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरी खुशी के लिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वस्तुएं शैतान के हाथ में है, शैतान मेरा मजाक उड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं मूसा की तरह सीधा कहने पाऊँ, नहीं फिरौन, नहीं, तेरा और मेरे साथ कोई समझौता नहीं, मेरी चीजों के साथ तेरे कोई समझौता नहीं। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, हालेलुया, मैं और मेरा चीज, मेरा घराना केवल उसी का होगा। हालेलुया, हालेलुया। नुहा के समान पहलौटा सब परमेश्वर के लिए, लेकिन जो अशुद्ध है उन सबको मैं आज से लेकर निष्क्रिय करते जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। रोमी 6 अध्याय को आप घर में जाकर पढ़ के देखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्ची पवित्रता यही है कि इन अशुद्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करते समय में, रोमी 6:19 में हम पढ़ते हैं, सच्ची पवित्रता का हालत में हम आते हैं। हालेलुया। सच्ची पवित्रता यही है, पताका लहराए हुए, रोज जय के ऊपर जय पाते हुए, शरीर में कई इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, विचारें हैं, इन सबको रोज निष्क्रिय करने के लिए बाप हमें एक को सहायता। हालेलुया।